सहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना आली जनाब अजीज़म कारी ताज मोहम्मद साहब क़िबला खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़दीर साहब क़िबला शायर इस्लाम हज़रत कारी तजम्मुल हसन साहब क़िबला नाज़िम जलसा हज़रत हाफिज़ व क़ारी अलहाज नियाज़ अहमद साहब क़िबला, दीगर नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तदार मेरी माँ और बहनों, आप सबको मेरा प्यारा प्यारा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हज़रात, बड़े खुशनसीब हैं आप सभी हज़रात बेशक जो आज जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शिरकतें, नेमतें, बरकतें हासिल कर रहे हैं। और इस महफिल की कबूलियत की अलामत ये है कि जो रहमतुन नूर की बारिश हो गई, समझ लीजिए कि रब ने इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। बाद नमाज ईशा से लेकर के अभी तक आप सभी हजरात ने बेहतरीन अंदाज में एक से एक बढ़ करके आवाज वालों को समात किया है। अच्छी अच्छी आवाज के मालिक इस मिंबर शरीफ में तशरीफ फरमा। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ, आपका कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह सलात व सलाम पढ़ा जाएगा, सभी हजरात घर जाएंगे। कहना यह है कि आप अपने नसीबे पे फख्र करें कि अपने घर से जितने कदम चल के आए हैं, हर हर कदम पर 10 नेकी आपके नामे आमाल में लिख दिया। ये ऐसी महफिल है कि इस महफिल में ऐसे कोई नहीं आता। मेरे सरकार जिसको चाहते हैं वही आता। सरकार गौसे पाक को फरमाते हैं कि जब तक मैं किसी को नहीं चाहूंगा तब तक वो मुझे याद कर ही नहीं। तो लिहाजा आप सभी हजरात थोड़ी देर तशरीफ रखें, कुछ बातें आप तक मैं पहुंचाऊंगा, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। सुनने के मूड में अगर है तो हाथों को उठा के जिंदा दिली के साथ सबूत पेश करें, कहते या रसूल अल्लाह। आप जरा इधर आ जाइए। सारी अनवर साहब को उधर कर दीजिए, उधर। हाँ, अब आगे खसता जाए, आगे खस इधर। पछुए पर दे आयो, पछुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सुन्नियों की जान, हम सुन्नियों की शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदा अपने नबी के इश्क में यूं फरमाते, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब फिर न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लमा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लमा, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बादे तौहीद के मतवालों, शुमेर शहादत के परवानों, अपने नबी से सच्चा इश्क करने वाले सुन्नी गैयूर मुसलमान भाइयों, आइए सबसे पहले उस आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में दिल लगाकर एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने सुना है हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद अनवर रज़ा साहब की बिला से कि नात पढ़ना एक सहाबी की सुन्नत और नात सुनना ये नबी की सुन्नत। कहते सुभान अल्लाह। आप जिस जमीन पर बैठे इस फर्श पर बैठकर समाअत करना मेरे नबी की सुन्नत है। और जिस मिंबर पे हम नात पढ़ रहे हैं इस मिंबर पे नात पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका नसीबा बहुत बुलंद है जी, इसलिए कि आप उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पर मेरे सरकार बैठकर नाते मुस्तफा समाअत किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपने सबसे सुना है तो तीन शेर मुझसे भी समाअत कर ले। कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। झुका किसे झुका किसे तो अकीदत से काम लेते हैं। झुका किसे तो अकीदत से काम लेते हैं। झुका किसे तो अकीदत से काम लेते हैं। झुका किसे को अकीदत से काम लेते हैं। झुका किसे को अकीदत से काम लेते हैं। झुका किसे को
सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। कि नसीब वाला, नसीब वाला, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। अल्लाह 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 नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाला, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। 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 सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। खानदान वाले से कि सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से। सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से। सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से। सलाम आता सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से। सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से। और नबी मदीने से सबको सलाम लेते हैं। नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। नबी मदीने से सबका सलाम सलाम लेते हैं। मदीना शरीफ। बस दो तीन शेर दो तीन शेर जी हम आप करवाइए। ये कारी काज मोहम्मद साहब की फरमाइश है। समाप्त करने कहते सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए। 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 नबी सल्लल्लाहु अलैहि
आने वाले हैं नबी, आने वाले हैं नबी, खुशियाँ मनाया जाए। आने वाले हैं नबी, खुशियाँ मनाया जाए। आने वाले हैं नबी, खुशियाँ मनाया जाए। हाँ आने वाले हैं नबी, आने वाले हैं नबी, आने वाले हैं नबी, खुशियाँ मनाया जाए। आने वाले हैं नबी, खुशियाँ मनाया जाए। हाँ जाने किस राह से, इधर से किधर से, किधर से न जाने किधर से, जाने किस राह से आ जाए मेरे प्यारे नबी। जाने किस राह से आ जाए मेरे अच्छे नबी, जाने किस राह से आ जाए मेरे प्यारे नबी, जाने किस राह से आ जाए मेरे प्यारे नबी। हाँ जाने किस राह से किसी राह से आ जाए मेरे प्यारे नबी, जाने किसी राह से आ जाए मेरे प्यारे नबी। इसी उम्मीद से हो, इसी उम्मीद से हो सजा जाए। इसी उम्मीद से हो, इसी इसी उम्मीद से जलसे को कराया जाए। और बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों का जवाब। बाद में दूंगा सुनो, बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों का जवाब। बाद में दूंगा फरिश्तों के सवाल जवाब की बाद में दूंगा। बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों का जवाब। बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों का जवाब। पहले सरकार का, पहले सरकार का दीदार कराया जाए। पहले सरकार का दीदार कराया जाए। पहले सरकार का दीदार कराया जाए। नबी सल्लो अलैहि, नबी सल्लो अलैहि, पढ़ के सुनाया जाए। शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इसका सीधा साधा सलीसा तर्जुमा है कि नबी जो तुम्हें दे वो ले लो, जिस चीज से मेरे आका मना फरमाए उससे बाद उसके करीब न जाओ। नबी जो दे वो ले लो। अब आप बताइए कि देता कौन है? जिसके पास कुछ होगा वही तो दे पाएगा, और जिसके पास कुछ होगा नहीं तो क्या दे पाएगा? तो मेरे नबी को अल्लाह ने दिया ही नहीं है, बल्कि देने के साथ साथ में मालिक भी बना दिया है। अल्लाह ताला खालिक कायनात है, मेरे सरकार मालिक कायनात। और यूं ही नहीं बल्कि एक शेर में सुन लो कि खालिक कुल ने आपको
कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, और दोनों जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में। अल्लाह ताला खालिक कायनात है, मेरे सरकार मालिक कायनात है। इस आसमान को जो आप देख रहे हैं, इस आसमान को भी अल्लाह ने हबीब के सदक़े में बनाया है। किसके सदक़े में? किसके सदक़े में? आसमान को भी रब ने हुजूर के सदक़े में बनाया है। ज़मीन का बिछौना भी रब ने अपने हबीब के सदक़े में बनाया है। हमारी जान भी रब ने अपने हबीब के सदक़े में बनाया है। हम और आप जो कुछ खाते हैं सब रब अपने हबीब के सदक़े में खिलाता है। सारी दुनिया की नेमत मुस्तफा के सदक़े में, जितनी चीजें मिली हैं सब अपने हबीब के सदक़े में मिली है। रब ने जो कुछ अता किया है सब मुस्तफा के सदक़े में। सुभान अल्लाह, बेशक मास चीजें मिली हैं सब अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में अता किया। और एक बात मैं बता दूं, आज बहुत से देवबंदी कहते हैं नबी मेरी तरह, कहते हैं माशाअल्लाह, हमें जब नूर बराबर नहीं हो पाया। हजरत कारी साहब, हजरत जिब्रील भी नूर है। बात आ गई तो मैं बता दूं, हजरत जिब्रील भी नूर है, मेरे सरकार भी नूर है। मगर जब गए तो एक नूर एक जगह ठहर गया और एक नूर चला गया। नहीं जा सके, नीचे बैठे जिब्रील चलो। हज़रत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, अगर मैं आगे जाता हूँ तो मेरे पर चल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे नहीं जा सकता। एक शेर याद आ रहा है मेरे, सुभान अल्लाह, कि मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, आगे नहीं गए। मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए। और जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए। और जब कोई नबी के रोज़े पे जाता है तो ये सोच कर जाता है मैं जाऊंगा तो वहां से बहुत माल हो जाएगा, बहुत कुछ लाऊंगा। यहाँ से सोच के जाता है, अपने रिश्तेदारों में बता के जाता है मैं जाऊंगा तो बहुत आऊंगा, लेकिन वहां गया जी लाने को काफी कुछ था मदीने से फिर भी लाने को काफी कुछ था मदीने से फिर भी लाने को काफी कुछ था मदीने से फिर भी लाने को काफी कुछ था मदीने से फिर भी ज़मज़म से और हुजूर से आगे नहीं गए, ज़मज़म से और हुजूर से आगे नहीं गए, ज़मज़म से और हुजूर से आगे नहीं गए। मंजिल तो जिसको मिलनी थी मंजिल अता हुई, मंजिल तो जिसको मिलनी थी मंजिल अता हुए, मंजिल तो जिसको मिलनी थी मंजिल अता हुए, मंजिल तो जिसको मिल
जिसको मिलनी थी मंजिल अता हुई, मंजिल तो जिसको मिलनी थी मंजिल अता हुई, मंजिल तो जिसको मिलनी थी मंजिल अता हुई। कुछ लोग जी हुजूर से आगे नहीं गए, कुछ लोग जी हुजूर से आगे नहीं गए, मेरे नबी के नूर से, मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए। मैं आपसे कह रहा था कि नबी जो दे वो ले लो, जिस चीज से मेरे आका मना फरमाए उससे बाद आ जाओ। अब देने वाला कौन है? नबी जिंदा है, हम गुलाम मुस्तफा के लेने वाले भी जिंदा है, देने वाला मदीने वाला मुस्तफा भी जिंदा है, हम लेने वाले मुस्तफा की उम्मती भी जिंदा है। देता वही है जिसके पास कुछ होता है, और लेता वो है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है। हमें उन्हें कुछ नहीं मिलता है जो नबी से बगावत करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। जो नबी का सच्चा आशिक होगा, जो सच्चा वफादार गुलाम होगा, वो दुनिया में भी मुस्तफा से पाएगा। मरने के बाद जब कोई किसी का पुरशाने हाल ना होगा, ऐसे आलम में भी मुस्तफा उसकी मदद करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं हजरत उमर का नाम सुना होगा, ये उलमाए कराम है, खलीफतुल मुस्लिमीन का नाम हजरत उमर है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। एक दिन आप मदीने के वादी में एक ऐलान फरमाते हैं, मदीने के शहर में एक ऐलान फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो मेरा ऐलान ये है, ए लोगों सुनो सुनो मेरी बात ये है, ए लोगों सुनो सुनो मेरा ऐलान ये है। लोगों ने कहा सरकार आपका ऐलान क्या है? हजरत उमर फरमाते हैं मेरा ऐलान ये है, मेरा ऐलान ये है कि आज से कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। हजरत उमर ने कहा कि कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। हजरत उमर ऐलान करते हैं, ये मदीना शरीफ में ऐलान किया जा रहा है, ऐ लोगों सुनो सुनो कोई आज से दूध में पानी नहीं मिलाएगा। सारी बात फैल चुकी है, सारी खबर फैल चुकी है, सब सुन चुके हैं, मगर शाम का वक्त है। हजरत उमर की शान ये है, हजरत उमर की पहचान ये है। शाम के सन्नाटे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जब निकलते हैं आप इस आबादी में क्यों निकलते हैं, मदीने की गली में क्यों निकलते हैं? इसलिए निकलते हैं कि देखें कोई परेशान तो नहीं है, उसकी परेशानी दूर कर दी जाए, कोई बीमार तो नहीं है, उसकी बीमारी की शिफायाबी के लिए दुआ कर दिया जाए। हजरत उमर मदीना में फिर चले हैं, शाम का वक्त है, एक दरवाजे से गुजर रहे थे, तब तक एक मकान से एक आवाज आपके कान से टकराती है। हजरत उमर रुक गए हैं, वो आवाज कौन है? एक माँ है, एक बेटी है। वो माँ अपनी बेटी से कहती है, ए बेटी जल्दी से उठ जा, आजान होने वाली है, ए बेटी जल्दी से उठ जा, आजान होने वाली है। ए बेटी आबादी में सब सो रहे हैं, अभी सब जग जाएंगे, सुबह की सफेदी नमदार होने वाली है, ए बेटी उठ जा और दूध में पानी मिला दे। इतना कहा उस माँ ने अपनी बेटी से, बेटी ने कहा ए माँ मैं पानी दूध में नहीं मिला सकती हूँ, इसलिए कि मैंने आज ऐलान सुना है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ कहती है बेटी तुझे मालूम नहीं है, कोई जाग नहीं रहा है, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है, दूध में पानी मिला दे, इसलिए कि सुबह होने वाली है, मस्जिद से अज़ान की आवाज आने वाली है। मगर बेटी जिद हो जाती है, माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा बेटी क्यों नहीं मिलाओगी? बेटी ने कहा माँ आज ही तो हजरत उमर ने ऐलान फरमाया है कि कोई दूध में पानी नहीं मिला सकता है, अगर मैंने दूध में पानी मिला दिया हजरत उमर को पता चल जाएगा, बहुत नाराज होंगे, इसलिए उन्हीं का ऐलान है। माँ ने कहा बेटी तेरी बात गलत है, सब सो रहे हैं, दूध में पानी मिला दे, कोई जाग नहीं रहा है। तो उस बेटी ने कहा माँ मैं दूध में पानी इसलिए नहीं मिलाऊंगी, तेरा अकीदा है कि सब सो रहे हैं, मगर तेरी बेटी का अकीदा ये है कि सब तो सो
बेटी जवाब देती रही जब तक कि मस्जिद से आजान की आवाज आ गई है, लेकिन सुनने वाला कौन था? माँ बेटी बात कर रही है, हजरत उमर दरवाजे पे खड़े सुन रहे हैं, इसकी सारी बातों को सुनते हैं जब तक कि मस्जिद से आजान की आवाज आती है। हजरत उमर के कान से टकराती है, हजरत उमर मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब आप मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं, नमाज़े फजर अदा करते हैं, नमाज़े फजर अदा करने के बाद में हजरत उमर अपने हुजरे में नहीं जाते हैं, अपने मकान में दाखिल नहीं होते हैं, बल्कि हजरत उमर सबसे पहले उसके मकान पे जाते हैं और उसी के दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज लगाते हैं, दरवाजा खोल, उमर आया है। अंदर से आवाज आई, कौन? आपने फरमाया उमर आया है। दरवाजा खुल जाता है, हजरत उमर जब दरवाजा खुलता है, हजरत उमर के सामने उस बेटी के माँ की आवाज आती है। आपने फरमाया, ए औरत तू पीछे हट जा, तुझसे बात मुझे नहीं करनी है, तो पीछे हट जा, बात करनी है तेरी बेटी से, जो तेरी बेटी तुझसे रात में बात कर रही थी। इतना कहा है तो उसकी माँ की उसकी माँ बेचैन हो गई है, आखिर बात मेरी बेटी से हो रही थी, मैंने अपनी बेटी से बात किया था, लेकिन हजरत उमर यहाँ कैसे आ गए थे? इनको किसी ने बता दिया है, इनको किसी ने खबर दे दिया है। हजरत उमर फरमाते हैं, मुझको किसी ने खबर नहीं दिया है, बल्कि मैं खड़े होकर के खुद सवाल कर रहा था, मैं खुद सुन रहा था, तुझसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को मेरे सामने भेज दे। जब वो बेटी पर्दे के आड़ में आती है और कहती है, हुजूर आप कैसे आ गए? अगर आप इजाजत देते तो मैं खुद आपकी बारगाह में आ जाती। सरकार आप कैसे आए हैं? तो हजरत उमर फरमाते हैं, ए बेटी ये बता दे, बात मैं करना चाहता हूँ, क्या तू राजी है? इस बेटी ने रोके, कहा सरकार बताइए कौन सी बात है? हजरत उमर फरमाते हैं, ए बेटी सुन ले, मेरा एक लख्ते जिगर है, मेरा एक बेटा है, मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे का निकाह तेरे साथ कर दे, क्या तू राजी है? वो बेटी रोने लगी है, रो करके कहती है, सरकार मेरा नसीबा इतना बुलंद कहाँ हो सकता है, मेरा मुकद्दर इतना कैसे चमक सकता है? आका आप कहाँ, मैं कहाँ, आपका नसीबा कैसा, मेरा नसीबा कैसा? आका अगर आपकी इजाजत है तो मैं राजी हूँ। जब वो लड़की राजी हो गई, हजरत उमर ने फरमाया, बेटी जब तेरा निकाह हो जाए तो दो बातों को तुझे याद रखना है, दो बातों को तुझे ध्यान में रखना है। उस लड़की ने कहा, सरकार कौन सी बात है? आपने फरमाया जब निकाह हो जाएगा और तू बहू बन के मेरे घर आएगी तो दो बातें ये है कि जब मैं नमाज़े फजर के लिए मस्जिद में जाऊंगा और नमाज पढ़ के जब आऊंगा तो ए बेटी सबसे पहले मेरी बारगाह में नाश्ता पेश कर देना, मेरे सामने नाश्ता लेके आ जाना। और दूसरी बात ये है, ए बेटी ध्यान से सुन ले, जो जुमला तूने अपने माँ से कहा था, माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे, बेटी तूने कहा था, ए माँ कोई देखे या ना देखे मगर खुदा देख रहा है। ए मेरी बेटी, ये जुमला जब मैं अदालत में जाने लगूं, जब तलवार मेरे हाथ में हो, फैसला के लिए तेरा बाप मर निकले, तो बेटी यही कह देना, अब्बा दीदार पटीदार मत देखना, अब्बा रिश्तेदार नातेदार मत देखना, अब्बा अमीर और गरीब ना देखना, अब्बा मुस्लिम और गैर मुस्लिम ना देखना, अब्बा ये देखना, कोई देखे या ना देखे मगर खुदा देख आसमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, नारे रिसालत। कोई देखे या ना देखे मगर खुदा देख रहा है। ये बेटी ये दो जुमले मेरे पास जरूर पेश कर देना। इतना कहा प्यारे, सुनो सुनो, आज लोग समझते हैं कि हजरत उमर कौन है, आज लोग सोचते हैं हजरत उमर का तरीका क्या है। हजरत उमर का फैसला वो था, आप जिधर तलवार उठाते थे और जिसके सर को चाहते थे उसके सर को काट दिया करते थे, जो लोग बगावत किया करते थे, हजरत उमर का फैसला ही अलग था, हजरत उमर का किरदार ही अलग था प्यारे। तो आपने फरमाया, बेटी ये मुझे, मैं जब जाने लगूं तो मेरी बारगाह में ये जरूर कहना, अब्बा कोई देखे या ना देखे मगर खुदा देख रहा है, ये बात जरूर कह देना। लिहाजा मुसलमानों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अपने से बड़ों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुमको कोई फैसला के लिए बुलाए कि चलो मेरा
फैसला कर दो तो वहां पर जाकर के रिश्वत मत लेना, वहां पर जाकर के मुंह देख के काम मत करना, वहां पर देख करके कोई अगर आपका अच्छा आदमी हो, आपके सामने अगर कोई मजबूत आदमी हो तो आप उसकी तरफ फैसला मत करना, बल्कि ये देख के फैसला करना। मैं तुझे देखने नहीं आया हूँ, उमर का किरदार देखने आया हूँ, मैं तुझे देखने नहीं आया हूँ, उमर का फैसला देखने आया हूँ। हमें कोई देखे या ना देखे मगर खुदा देख रहा है, इसलिए से फैसला करना। अजीजा ने गरामी वका अभी कारी साहब तबला ने कहा आज सारी चीजें आपको याद है, अगर नमाज पूछ लिया जाए तो आप नहीं जानते हैं, अगर कलमा पूछ लिया जाए तो आप नहीं जानते हैं। यही महफिल है, रब जगह की महफिल जब होती है, रब जगह की महफिल में मेरी माएं बहनें क्या करती है, अजीब तमाशा बना के रखती है। जिनको आता जाता है वो तो कुछ पढ़ती है, जिनको नहीं आता जाता है तमाम घरों पे मैंने देखा है डीजे पहले से रख दिया जाता है, न जाने कितने तमाशा होते हैं, न जाने कितने खेल तमाशे किए जाते हैं। मेरी माँ बहनों तुम भी कड़ी से फातिमा हो, तुम भी कड़ी से फातिमा हो, तुमको ऐसा किरदार अख्तियार करना चाहिए कि जब तुम्हारी जबान से कोई बोली निकले तो देखने वाला देखे, सुनने वाला सुने और कहे ये फातिमा नहीं है, लेकिन कड़ी से फातिमा की बोली बोली जा रही है, कड़ी से फातिमा जा रही है। तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए। हमारा नौजवान वैसा है, आज नौजवान रास्ते में चलते हैं, तमाम गाने सुनते चलते हैं, तमाम तराने सुनते चलते हैं। अरे जब तुम मोटरसाइकिल पर बैठो तो कम से कम नबी का कलमा गुनगुना के जाया करो, कभी रास्ते में हादसा हो ही नहीं सकता है। अभी आपके सामने मौलाना अब्दुल कदीर साहब किबला वली वली शान का बयान कर रहे थे। मैं आपको बताऊं प्यारे वलियों की शान क्या है, मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूं आप गौर से बात फरमाएं। एक वाकया मैं आपके सामने बयान करके रुखसत हो रहा हूं, इसलिए अगर मैं वलिया इकराम के साथ बयान करूंगा तो अपने मौजूद से मुझे हटना पड़ेगा। मैं चंद बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। ऐ लोगों, अगर आपके घर के बगल में कोई गरीब इंसान है, ये ना देखो कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, आपको उसकी मदद करनी जरूरी है, आप उसकी मदद करें। अगर वो कमजोर है, उसकी लड़की की शादी है, आप उसमें जितना मदद कर सकते हैं करें, आप जितना मदद कर सकते हैं करें। आप हर इंसान की मदद करें, जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत देखी जाती है ऐसे गैर की इज्जत देखी जाती है। आप जब गैर की इज्जत को बचाओगे अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बरकरार रखेगा। ऐ लोगों याद रखो, आओ मैं बात बताना चाहता हूँ। बहुत गरीब इंसान है, बहुत गरीब इंसान है, लेकिन काम क्या करता था, बैठ करके सुबह से शाम तक जूता सिलता था, जूता सिलता था, एक एक रुपये इकट्ठा करता था। अभी हमारे वाली साहब किबला ने कहा फला साहब चले जाए हज करने के लिए, फला साहब चले जाए उमरा करने के लिए। मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, एक नौजवान है बड़ा गरीब है, सुबह से शाम तक जूता सिलता है, एक एक रुपये इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद में सोचता रहा, हर वक्त यही दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही मोहम्मदी राह कैसी बचती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर मंजिल पे सोचता रहा, करवट बदलता रहा, सोचता रहा, करवट बदलता रहा, सोचता रहा। अल्लाह के रसूल के घर पे बुलावा आ गया, अब तैयार मदीना में जाने वाला है, गुंबद खजरा का दीदार करने वाला है। मगर सुनो तो सही प्यारे, रात में उसने जलसा कर दिया है, तैयारी हो गई है, वो रवाए कराम हासिल हुए हैं। जब लोग तकरीर करने लगे, आप भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ। कहा प्यारे बात सुन लो, सुबह नमाज़े फज्र मस्जिद में अदा कर लेना, और मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद में पूरी गांव में घर घर चले जाना, अपने से बड़े से माफी मांग लेना। हो सकता है तुमसे किसी से खता हो गई हो, वो माफ कर दे ताकि तुम्हारा हज कबूल हो जाए। हजरत की सुबह नमाज़े फज्र अदा करता है वो नौजवान, उसके बाद में वो नौजवान एक दरवाजे पे गया है, कहा भैया मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई खता हुई है तो माफ कर देना। दूसरे दरवाजे में पहुंचा है, वहाँ भी माफी मांग रहा है, माफी मांगते मांगते गांव के बाहर एक दरवाजा नजर आया, जब वहाँ गया है कुंडी खटखटाई है, अंदर से आवाज आई है, कहा मैं माफी मांगने आया हूँ, तैयार मदीना जा रहा हूँ, नबी का प्यारा प्यारा गुंबद देखने जा रहा हूँ, रोज़े मुस्तफा पे हाजिरी देने जा रहा हूँ। अगर
कहते घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में आज गोश्त की खुशबू आ रही है, मुझे भी खिला दिया जाए। तो अंदर से रो रो के आवाज आई है। उन तमाम सैयदानियों ने कहा है भैया तुम्हारे लिए ये हराम है, मेरे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है, इसलिए हलाल है। तो उसने कहा आपके लिए हलाल कैसे है, मेरे लिए हराम कैसे है? तो उन सैयदानियों ने कहा था मेरे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है, आज कई दिन तक घर में फाका हो गया है, चूल्हा नहीं जला है, कई दिन से मेरी बच्चियां सब रो रही है, मेरी बच्चियों की जान जा रही है। जब मैंने देखा कि मेरी बच्ची की जान चली जाएगी, ऐसे हालत में मैंने मुर्दार जानवर का गोश्त करना है जिसको अपनी हांडी में रखा है और उसे बनाना चाहा है, ये गोश्त मेरे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए हराम है। उन लोगों उसने कहा ऐसे ये तो बताओ वो तुम्हारे लिए हलाल है, मेरे लिए हराम है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब मुसलमान मुर्दार जानवर का गोश्त कैसे खा सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर किसी की जान जा रही है और कोई चीज मिलने का अंदेशा नहीं है, ऐसे मौके पर वो इतना खा सकता है जिसमें उसके बच्चे की जान बच सके, इतना शरीयत ने हुक्म दिया है वो खा सकता है, इतना कहा है। उसके बाद में वो नौजवान जब आगे कदम बढ़ाता है तो अंदर से आवाज आई ए मदीना जाने वाले मेरी एक बात सुन ले, ए मदीना जाने वाले मेरी एक फरियाद सुन ले। रोने लगा, अंदर से आवाज आई जाना मगर मेरे नाना से मेरा सलाम कह देना, बेशक सुभान अल्लाह सुभान मेरे नाना से मेरा सलाम कह देना। जैसे लफ्ज़ नाना आया है वो मचल गया, रोने लगा, ये कोई और नहीं है नबी की बेटी है। सुभान अल्लाह गया है। जाने के बाद में जितना पैसा इकट्ठा किया था, जितना रुपया जमा किया था मदीना शरीफ जाने के लिए, सारा खजाना हाथ में लेता है और उस दरवाजे पे पहुंच जाता है। कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा वही मुसाफिर आया है जो मदीना जा रहा था, वही इंसान आया है जो रोज़े मुस्तफा पर जा रहा था। अब ये रकम आपके लिए है। पर्दे के आड़ से उन सैयदानियों ने वो रकम अपने हाथ में ले लिया है और कहा भैया क्या तुम मदीना नहीं जाओगे? भैया क्या तुम रोज़े मुस्तफा पे नहीं जाओगे? तो रो के वो नौजवान कहता है अगर मैं आपको रुला के चला गया और आपके नाना ने पूछ लिया तो मेरे पास जवाब क्या होगा? मैं कौन सा जवाब दूंगा? लिहाजा दोबारा अगर लिखा होगा उनके रोज़े की हाजिरी तो ये गुलाम जा सकता है मगर उनके खानदान के आंसू को देखना। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोबारा अगर मुकद्दर में लिखा होगा तो चला जाऊंगा। इतना कहा करके घर आ गया है। अब आया जब घर पे पहुंचा है, रिश्तेदार सब जमा है, पूरे खानदान वाले जमा है, पूरे गांव बस्ती वाले जमा है। काहे जमा है? कोई कह रहा है मेरा फूफा हज करने जा रहा है, कोई कह रहा है मेरा मामू हज करने जा रहा है, कोई कह रहा है मेरा खालू हज करने जा रहा है, कोई कह रहा है मेरा चचा हज करने जा रहा है। मगर वो कमरे में छुप करके बैठ गया है। लड़के पूछते अब्बा पैसे नहीं, कहे नहीं जाओगे? अब उसकी बीवी भी पहुंचती है, बीवी भी पूछती है ये बताओ मेरे से आज क्यों नहीं जाओगे? अपनी बीवी से रो रो के सारा मामला बयान किया जाता है। जब सारी बात को नौजवान बयान करता है, बीवी समझ जाती है, बच्चे नहीं समझ पाए। बच्चे कहते हैं मेरा बाप बहुत नालायक है इसलिए मदीना से बुलावा आया मगर वो नहीं जा सका। अब वो नौजवान बाहर नहीं निकलता है, कमरे के अंदर सिसकियां ले रहा है, कमरे में रो रहा है, अंदर से ताला बंद कर लिया है। वो कमरे में रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। लेकिन सुनो वो सही प्यारे, जब उस तारीख में जितने लोग हज करने गए थे उसमें एक अल्लाह का वली गया था जिसका नाम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमत है। वो हज करने के लिए गए थे। जब लोग आने लगे तो आवाज आई चलो सामान खरीद लिया जाए। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं सामान तो फिर कभी खरीद लिया जाएगा, इसलिए आज की रात में हरम शरीफ के मैदान में मेरी हाजिरी है और मैं रोके दुआ मांगूंगा, सामान तो फिर खरीद लूंगा। आप बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे जब तक कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या देखते हैं कि आसमान से 3 इंसान नाजिल होते हैं, वो जमीन पर आते हैं, आने के बाद आपस में
अल्लाह के नबी की बेटी की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी की बेटी की मोहब्बत में उसने अपना हज कुर्बान कर दिया है। उसके हज के सदके में, उसकी उस कुर्बानी के सदके में अल्लाह ने आज की तारीख में 2 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है। कहाँ बात होती रही हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत सवाल करते रहे। अब जब आने का टाइम आया है, आने का वक्त आया है, सब कहते हैं सरकार चले। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम अपने घर नहीं जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे जहाँ अल्लाह का महबूब बंदा है, जिसके सदके में अल्लाह ने आज 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह। जिसके सदके में अल्लाह ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमाया है, मुझे आप देखना है वो अल्लाह का कौन महबूब बंदा है जिसके सदके में अल्लाह ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमाया है। हम चले हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा जब चले हैं, जब इस आबादी में पहुंचते हैं, किसी से पूछते हैं ये बताओ उसका नाम क्या है, इस आबादी में किस बस्ती में वो इंसान रहता है। बताने वालों ने बताया है उस शहर बगदाद में रहता है, उसका नाम फला है। उस शहर बगदाद में रहता है, उसका नाम फला है। आप जब चाहते हैं वहाँ के लोगों से पूछते हैं ये लोगों बताओ क्या फला इंसान को जानते हो? सारे लोगों ने कहा तुम किसकी बात करते हो? उससे बड़ा नालायक तो कोई दुनिया में नहीं है, उससे बड़ा बदतमीज तो कोई दुनिया में नहीं है। इसलिए मदीना से बुलावा आया था, लेकिन उसने उस बुलावे को ठुकरा दिया है। उससे बड़ा नालायक तो कोई नहीं, किसकी बात करते हो? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं तुम उसका पता बताओ, तुम्हें क्या मालूम कि वो कौन है? हम अच्छी तरह से जानते वो कौन है, तुम उसका पता बता दो। लोगों ने पता बताया है। आप चले हैं चंद कदम, जब इस दरवाजे पे पहुंचे हैं क्या देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। आप कुंडी खटखटाते हैं, आवाज आई कौन है? आप फरमाते हैं मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। इतना सुना है अंदर वो आराम कर रहा है। बंदा रोने लगा, कहा सरकार दरवाजा नहीं खुलेगा। आपने फरमाया दरवाजा क्यों नहीं खुलेगा? कहा दरवाजा इसलिए नहीं खुलेगा आज मैं हज करने नहीं जा पाया हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी गाली दे रहे हैं, सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आपने फरमाया दरवाजा खोल तो सही, मैं कुछ बताने आया हूँ। कहा सरकार दरवाजा अगर खुला तो आप वादा कीजिए कि मैं तन्हा आऊंगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। आपने फरमाया मैं तन्हा आऊंगा। जब दरवाजा खुलता है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अंदर तशरीफ ले जाते हैं। जब आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं आपने फरमाया ए नौजवान आखिर तू रो क्यों रहा है? अपने आंखों के आंसुओं को रोक ले। खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला ने तेरे हज जाने से जो तू हज तू नहीं गया है, इसके सदके में अल्लाह ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है और तेरा भी हज कबूल हो गया है। रोने लगा, कहा सरकार ये सब बात किसी से मत कहना, इसलिए मैं बहुत गुनहगार हूँ, बड़ा शियाकार पापी इंसान हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया है। सरकार इस बात को दूसरे तक मत पहुँचाना, आप जाने या मैं जानूं। इतना कहा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरवाजे से बाहर निकले हैं। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा गया, उसके आंगन में नूर की बारिश होने लगी। उसके आंगन में नूर की बारिश होने लगी। जब नूर की बारिश होने लगी दरवाजा खुला, अंदर मेरे सरकार तशरीफ ले गए। मेरे सरकार मदीने वाले आका तशरीफ ले गए और मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे गुलाम सुन ले, मैं अपने दीवाने को मैंने भेजा था लेकिन तुझे यकीन नहीं आया। यकीन दिलाने के लिए मदीने वाला मुस्तफा चल के खुद आ गया। यकीन दिलाने के लिए मदीने वाला मुस्तफा खुद आ गया है। भाई मुसलमानों, गरीबों की मदद करो, अपने से कमजोर की मदद करो, अपने भाई की मदद करो और अच्छे अमाल करो, अच्छे काम करो। अगर आप अच्छे काम करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी बुलंद फरमाएगा और आखिरत में भी बुलंद फरमाएगा। लेकिन अगर मोहब्बत करो तो अपने हबीब से मोहब्बत करो, इसलिए कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी और मुस्तफ़ा की मोहब्बत वहाँ भी काम आएगी। कब्र की अंधेरी कोठरी में जब तुम्हें रखा जाएगा